मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया, पहले हम सबसे पहले हम लोग जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। हमने मिनरल रिसोर्सेज की सारी डेफिनेशन डिस्कस की थी। मिनरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद इसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई मिनरल क्या होता है। कोई भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हो वो मिनरल होता है। मिनरल फॉर्म कैसे होता है, डिकम्पोजिशन की वजह से होता है। थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद जो है वो मिनरल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है रॉक। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि मिनरल का आपके पास, फिर हमने डिस्कस किया कि भाई मिनरल के ढूंढने को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेशन। मिनरल के निकालने को क्या बोलते हैं, मिनरल के निकालने को बोलते हैं माइनिंग। अच्छा, एक्सट्रैक्शन, डिगिंग डाउन द अर्थ को बोलते हैं माइनिंग। इसके बाद जो है वो मिनरल रिसोर्सेज के अंदर हमने सबसे पहले जो हमने डिस्कस की थी वो क्या डिस्कस किया था। हमने सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया। किसको डिस्कस किया बेटा? टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने के बाद जो है, टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने के बाद हमने क्या किया, टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने के बाद फिर हमने क्या किया, टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लिया। टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने के बाद हमने जो है वो फिर क्या किया भाईजान, हमने फिर आपके पास देखा था कि भाई कितने टाइप की माइनिंग होती है। एडिट माइनिंग होती है, शाफ्ट माइनिंग होती है, ओपन कास्ट माइनिंग होती है। ओपन कास्ट माइनिंग, अब एडिट माइनिंग जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। शाफ्ट माइनिंग जो होती है वो वर्टिकल होती है। शाफ्ट माइनिंग वर्टिकल होने के अलावा ये जो ओपन कास्ट माइनिंग होती है ये सरफेस के करीब जो है वो मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो है वो हमने मेटेलिक मिनरल वर्सेस नॉन मेटेलिक मिनरल के डिफरेंसेस को देखा। मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक के डिफरेंस के अंदर फिर पहले हमने मेटेलिक, फिर उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक वर्सेस नॉन मेटेलिक के अंदर जो है वो सबसे पहली चीज जो है मेरी जान, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं। हमने मेटेलिक मिनरल्स के अंदर सबसे पहले पढ़ा था क्रोमाइट। हमने क्रोमाइट के एरिया को डिस्कस किया था। क्रोमाइट के एरिया पाकिस्तान के अंदर आजकल क्रोमाइट जो है वो मुस्लिम बाग से निकाला जा रहा है, रोग वैली से निकाला जा रहा है। क्रोमाइट के बाद हमने आयरन ओर को डिस्कस किया था। आयरन ओर डिस्कस करने के बाद हमने कॉपर को डिस्कस किया था। कॉपर कहाँ से निकाली जा रही है? सैंडक से, सैंडक बलूचिस्तान से। आयरन ओर हो गया, कॉपर हो गया, क्रोमाइट हो गया। उसके बाद हमने बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ से निकलता है? बॉक्साइट सॉल्ट से निकलता है और एल्यूमिनियम वगैरह के अंदर यूज होता है। इसके बाद बॉक्साइट वगैरह मेरे बच्चे आयरन ओर हो गया। फिर उसके बाद जो है वो हमने मैंगनीज को हमने डिस्कस किया था। मैंगनीज जो है वो ड्राई बैटरीज के अंदर यूज होता है। तो हमने डिस्कस किया था क्लेस्टाइट। क्लेस्टाइट जो है वो कलर डालता है फायर वर्क्स वगैरह के अंदर, फर्टिलाइजर वगैरह के अंदर, पेंट्स वगैरह के अंदर यूज होता है। ये तो हो गया मेटेलिक मिनरल। उसके बाद अब आएगा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कौन कौन से होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स? अच्छा, अब हमने आपके जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि भाई उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स आ गए। हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि भाई कौन से कलर के होते हैं, क्या मामला होता है, क्या चीजें होती हैं। मेटालिक मिनरल्स जो है वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, वाटर एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, एक इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वैल्यूबल होते हैं, जैसे कि गोल्ड वगैरह जो है वो मेटालिक मिनरल है। उसके बाद जो है वो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, कि नॉन मेटालिक जो होते हैं वो बैड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। इसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल में सबसे पहले जो मैंने आपको लिखवाया था वो लिखवाया था रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट के बाद हमने लिखा था ब्राइन। ब्राइन के बाद जो है वो हमने डिस्कस, ब्राइन के बाद क्या किया था। ब्राइन जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है। रॉक सॉल्ट हो गया, ब्राइन हो गया। रॉक सॉल्ट हो गया, ब्राइन हो गया, रॉक सॉल्ट ब्राइन होने के बाद जो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के एरिया और यूजेस हमने डिस्कस किए थे। लाइमस्टोन और एरिया, हमने लाइमस्टोन के एरिया और यूजेस डिस्कस होने के बाद लाइमस्टोन के बाद आता है जिप्सम। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस जो है वो हम अगले चैप्टर पावर रिसोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, सही है। रॉक सॉल्ट हो गया, ब्राइन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया। उसके बाद हमने जो है वो सल्फर हो गया। सल्फर के बाद जो है वो अल्लाह भला करे मैग्नीसाइट हो गया। क्ले हो गया। ये हमने सारा डिस्कस किया था। उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बाद अब जो मेन आपको मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ भाईजान, सबसे बड़ा एडवांटेज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिनरल का एडवांटेज क्या है? अच्छा, अभी हम जो है बता देता हूँ। कॉपर जो है वो कहाँ से निकाली जा रही है? सैंडक बलूचिस्तान से, या पेपर में लिख सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आकर ऑपरेट कर रही है। क्रोमाइट मुस्लिम बाग से निकाला जा रहा है। मुस्लिम बाग से और जोब। एडवांटेज क्या है भाई आदम भाई, क्या एडवांटेज है? सबसे पहले भाईजान, आप अगर मिनरल निकालेंगे, आप मिनरल निकालेंगे तो ये इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलेगा। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलेगा तो इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी।
कॉस्ट कम हो जाएगी तो वो गुड्स की प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगी। जब प्राइसेस कम हो जाएंगी तो मेरे बच्चे इन्फ्लेशन नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी जानू? इन्फ्लेशन नहीं आएगी। इन्फ्लेशन को बोलते हैं महंगाई। क्या नहीं होगी? इन्फ्लेशन नहीं आएगी। उसके बाद अगली बात, अगर आप मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वर्कर वगैरह को काम मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो वेजेस वगैरह भी उनको मिलेंगी। वेजेस मिलेंगी तो मेरे बच्चे क्राइम रेट जो है वो भी कम हो जाएगा, और गवर्नमेंट के ऊपर से बर्डन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। गवर्नमेंट के ऊपर से बर्डन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। आपको क्या नहीं करना पड़ेगा? आपको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको इम्पोर्ट आपकी कम हो जाएंगी, उल्टा आप इन मिनरल्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आपकी इम्पोर्ट गिर रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा मेरी जान? सरप्लस हो जाएगा। आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। मैंने आपको पहली बात समझाई मेरी जान कि भाई मिनरल निकला है तो मेरी जान रॉ मटेरियल मिलेगा किसको? फैक्ट्रीज वगैरह को। तो उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो वो प्राइसेस गिराएंगे तो इन्फ्लेशन नहीं आएगी। फिर मैंने बताया कि मिनरल निकालेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वेजेस आएंगी, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तो उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन आना होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इंपोर्ट गिर जाएंगे क्योंकि आप बाहर से नहीं मंगवाओगे। आपने मुल्क आप आपके अपने मुल्क के अंदर मिनरल निकल रहा होगा। एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसके बाद भाई ने आपके यहाँ तक आपको बात समझा दी। अब आप अगली बात क्या समझाएंगे? अब अगली बात बताएंगे मेरी जान। मैंने आपको तीन बातें समझाई हैं। तीन बातें समझाने के बाद जो है वो अगली बात आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास से मिनरल निकल रहा है, आप अगर मिनरल निकाल रहे हैं, अगर आप मिनरल निकाल रहे हैं तो आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगी। रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगी। ये रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। रिसोर्सेज क्या नहीं होंगे? वेस्ट नहीं होंगे। और आपकी कंट्री की जो जीडीपी होगी वो भी बढ़ जाएगी। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपकी कंट्री की क्या बढ़ जाएगी? जीडीपी। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको एक बार देख लीजिए, मुझे बता दीजिए कि भाईजान आपको कौन सी बात समझ में आई। मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। आप मुझे बोलेंगे, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। मुझे एक बार बता दीजिए कि हाँ भाई आदम भाई हमें ये समझ नहीं आया। इसके बाद लास्ट वाला समझ नहीं आया भाई। एक रिसोर्स था, फॉर एग्जाम्पल एक गुड था, वो वेस्ट हो रहा था। आपने वो मिनरल निकाल लिया तो वो रिसोर्स यूटिलाइज हो गया ना, वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो गया, तो वो वेस्ट नहीं हुआ। जब वो वेस्ट नहीं हुआ तो वो गुड, मतलब जो वो आपके पास रिसोर्स है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो गया। ये बात बोल रहा हूँ। आप समझ में आया? अभी भी नहीं आया? और एक और चीज, आपके मुल्क के अंदर गुड्स वगैरह ज्यादा बनेंगे तो आपके मुल्क की जो जीडीपी होगी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मतलब आउटपुट होगा कंट्री का वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा तो ये भी फार अच्छी बात है। और एक और चीज, आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज कंट्री में आएंगी। जब आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज कंट्रीज में आएंगी, जब आपके पास मिनरल रिसोर्सेज ज्यादा आ रहा होगा तो मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आके क्या करेंगी? मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आके ऑपरेट करेंगी। मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आके क्या करेंगी? मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आके ऑपरेट करेंगी। मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आके क्या करेंगी मेरी जान? मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आके ऑपरेट करेंगी। मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आके क्या करेंगी मेरी जान? मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आके ऑपरेट करेंगी। और वो या वहाँ वो आके जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ आके वो रिसोर्स भी यूज करेंगी। इससे हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सही है भाई? यहाँ तक बात समझा दी मेरी जान। इसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं मिनरल निकालने के? डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले मेरे बच्चे, डिफरेंट टाइप की पॉल्यूशन होती हैं। क्या होती है मेरी जान? डिफरेंट टाइप की पॉल्यूशन होती हैं। कौन कौन सी पॉल्यूशन होती हैं मैं आपको बात समझा रहा हूँ। कौन कौन सी पॉल्यूशन होती है? सबसे पहले जो मेरे बच्चे पॉल्यूशन होती है वो लैंड पॉल्यूशन होती है। लैंड पॉल्यूशन कैसे होती है आदम भाई? आप लैंड को डिफॉर्म कर देते हो, मिसाल के तौर पर टेढ़ा मटेढ़ा कर देते हो, लैंड को खराब कर देते हो खोद के। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आपने जब लैंड को डिफॉर्म कर दिया
तो भाई लैंड पॉल्यूशन हो गई। जब आपने लैंड को डिफॉर्म कर रहे हैं और आप जब डिगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे बच्चे अर्थक्वेक के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, अर्थक्वेक के चांसेस। इसके बाद और कौन सी पॉल्यूशन होगी आदम भाई और मेरी जान? वाटर पॉल्यूशन होगी। वाटर पॉल्यूशन कैसे होती है कि जो ये वेस्टेज होता है, मिसाल के तौर पर आपने मिनरल निकाला या फॉर एग्जाम्पल आपने जो कचरा कुचरा निकाला, ये वेस्टेज जाके जो है वो क्या होता है, ये वेस्टेज जाके मिक्स हो जाता है, किसमें मिक्स हो जाता है? रिवर के अंदर। पॉल्यूशन हो गई वन, और ये टू। अब मेरी जान अब कौन सी होगी फॉर एग्जाम्पल, और कौन सी पोल्यूशन होगी? और होगी एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन दो तरीके से होगी। एक तरीका ये है कि भाई डस्ट पार्टिकल उड़ेंगे। वो डस्ट पार्टिकल उड़ेंगे तो मेरे बच्चे वो डस्ट जो है वो किस में मिक्स हो जाएगी? एयर में मिक्स हो जाएगी, वो एयर को पोल्यूट कर देंगी। इसके अलावा जब मशीन यूज होती हैं, मशीन यूज होने के अलावा जो है मशीन क्या छोड़ती हैं? मशीन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। मशीन किसको छोड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कितने टाइप की हमने पोल्यूशन पढ़ ली? हमने मेरे बच्चे, हमने तीन टाइप की पोल्यूशन पढ़ ली। हमने क्या पढ़ ली? हमने तीन टाइप की पोल्यूशन पढ़ ली। हमने क्या पढ़ ली मेरी जान? हमने तीन टाइप की पोल्यूशन पढ़ ली। अब फोर्थ पोल्यूशन कौन सी होती है? नॉइज पोल्यूशन। जब डिगिंग हो रही होती है, जब डिगिंग हो रही होती है, जब डिगिंग हो रही होती है तो मेरे बच्चे नॉइज आती है। क्या आती है? नॉइज। जब डिगिंग हो रही होती है तो नॉइज आती है, तो नॉइज आती है तो अल्लाह भला करे आवाज आपके पास कौन सी पोल्यूशन होती है? नॉइज पोल्यूशन होती है। इसके बाद मशीन का भी साउंड होता है। किसका साउंड होता है मेरी जान? मशीन का भी साउंड होता है। किसका साउंड होता है? मशीन का। खाली किसका साउंड होता है? मशीन का भी साउंड होता है। पहले मैंने आपको बात समझा दी। पहले तो भाई डिसएडवांटेज हो गया भाई पॉल्यूशन। दूसरा भाई जान डिसएडवांटेजेस क्या है? भाई मिसाल के तौर पर मिनरल निकालने का डिसएडवांटेज क्या है? मिनरल निकालने का डिसएडवांटेज ये है कि आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं। इस डिफॉरेस्टेशन करते हैं आप, दरख्त वगैरह काट देते हैं और फिर वहां पे वो ट्री वगैरह ग्रो नहीं होता है। इसकी वजह से भी पोल्यूशन वगैरह क्रिएट होती है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन के अलावा आप माइनर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं देते। क्या नहीं देते? सेफ्टी इक्विपमेंट। और इसमें एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अब जब एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जब एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं मेरी जान, जब एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, गिर जाएगा? गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे होते हैं, मामला बहुत ज्यादा खराब हो रहे होते हैं, वर्कर अंदर फंस जाता है। फिर उसके बाद और प्रॉब्लम्स क्या है? और भाईजान प्रॉब्लम ये है, मतलब और डिसएडवांटेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने मिनरल निकाला, ये मिनरल जो है वो अल्लाह भला करे, ये मिनरल जो है वो आप मोस्टली आप क्या कर देते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप अपने कंट्री से भेज देते हैं, वो कंट्री में यूटिलाइज नहीं हो पाता। अब आपको मैंने सारे मामला समझा दिए, एक बता दिया, उसके बाद मैंने आपको दूसरा बता दिया, मैंने उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप की पोल्यूशन बता दी कि भाई मिनरल निकालने से कौन कौन सी पोल्यूशन होती है। अब हम डिस्कस करेंगे मिनरल को निकालने की प्रॉब्लम्स भाईजान इस इंडस्ट्री के अंदर, इन माइनिंग इंडस्ट्री। भाई इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या है इन माइनिंग इंडस्ट्री? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम ये है मेरी जान, आप बताएंगे कि भाई सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हमारे पास पैसा अवेलेबल नहीं है। अब जब हमारे पास लैक ऑफ फाइनेंस है, हमारे पास पैसा अवेलेबल नहीं है, लैक ऑफ फाइनेंस होने की वजह से क्या होता है, जब हमारे पास जब पैसा ही नहीं है तो हम मशीन्स वगैरह को बाय नहीं कर पाते, हम वेजेस वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते, वेजेस वगैरह हम कम देते हैं। लैक ऑफ फाइनेंसेस के अलावा, मामला के अलावा दूसरा मेरे बच्चे क्या है कि भाईजान हमारे पास लैक ऑफ मशीनरी फाइनेंस हो गया। अब आपके पास, हमारे पास लैक ऑफ, ऐसा समझे, अवेयरनेस है। हमारे माइनर्स जो हैं उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से वो वेस्टेज को बहुत ज्यादा कर देते हैं। फिर तीसरा, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, अभी जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशंस कैसी हैं? वो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा करप्ट हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कैसी है? ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा करप्ट है। अब जब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा करप्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के करप्शन की वजह से, ऑर्गेनाइजेशंस के करप्शन की वजह से सर क्या होता है, जो माइनिंग में 2 साल लेने होते हैं वो आपके पास माइनिंग जो है वो कहाँ तक चली जाती है? 6 साल तक चली जाती है। और वो प्रोजेक्ट जो है वो और देरी होता चला जाता है, उसमें पैसा खर्च होता रहता है।
जिसकी वजह से वो फिर प्रोजेक्ट लॉस में चला जाता है। चौथा, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से मामला हालात जो है वो बिल्कुल सत्यानाश तरीके से खराब हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी नहीं है किस सेक्टर को लेके, माइनिंग सेक्टर को लेके। और क्या प्रॉब्लम है कि भाई हमारे पास जो है वो मशीन जो है बहुत कदीम मशीनें चला रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं है? मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम समझा दी, कुछ मामला समझा दिए। भाईजान आपने खुद बताया कि भाईजान वर्कर्स के पास जो है, मैंने आपको बताया लैक ऑफ अवेयरनेस। वर्कर्स के पास अवेयरनेस नहीं है, वर्कर्स के पास इतनी एजुकेशन नहीं है, वर्कर्स इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उनको प्रॉपर तरीके से मिनरल कैसे निकालना है वेस्टेज हुए बगैर। कि भाई फॉर एग्जाम्पल आप जब हुए हो, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे सस्टेनेबल माइनिंग में, कि भाई आप प्रॉपर तरीके से लैंड को ट्रीट करके जाओ। आप जब डिगिंग कर रहे हो प्रॉपर तरीके से मेथड से करो, लैंड को पल्यूट ना करो। आप जो है वेस्टेज को प्रॉपर तरीके से डंप करो। हमारा जो माइनर है उसको मामला ही नहीं है, उसके अंदर एजुकेशन है ही नहीं, जिसकी वजह से ये मामला होता है। उसके और वो ट्रेन भी नहीं हुआ हुआ होता। हमारा जो माइनर है वो ट्रेन भी नहीं हुआ हुआ होता। टैक्सीलॉन मशीनरी हमने लिख तो दिया, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो उसी के अंदर ही आ जाएगा कि भाई मशीन बहुत एक्सपेंसिव है, हम मशीनें कहाँ से खरीदें, बड़ी महंगी मशीनें आती हैं बाहर से, हमें इंपोर्ट करानी पड़ती हैं, ये आप लिख सकते हो। भाई ने आपको पांचों प्रॉब्लम समझा दी। अब पेपर में जो सबसे ज्यादा सवाल आता है वो सवाल पूछता है, आप एक बार जो है वो अगर तस्वीर लेने जाते हैं, तस्वीर ले लीजिए। ले ली? आप इसकी भी बेटा मेरे बच्चे की ये दूसरी हेडिंग थी। ये डिसएडवांटेज से डिसएडवांटेज और प्रॉब्लम में फर्क होता है। मिनरल को निकालने का डिसएडवांटेज और मिनरल की प्रॉब्लम क्या है वो अलग चीजें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शॉट ले लिया? चलिए भाई, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो भाई जो माइनिंग सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं? पहली होती है बेटे मेरे बच्चे पीएमडीसी। इसका नाम है पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या नाम है? पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो मेरे स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, इस हफ्ते में आपको पास पेपर कराऊंगा, तो प्लीज बराए मेहरबानी, आपका उसमें मिड टर्म पूरा आ रहा होगा, उससे कंसर्न होगा, प्लीज वो क्लासेस लाजमी लीजिएगा। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर एक का नाम है आरडीसी, रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर भाईजान तीसरी है स्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर, ये सारे इदारे करप्ट हैं, इनमें लोग करप्ट हैं, इनमें मामला खराब है, इनमें सारे इनके इनकी इनके काम भी खराब है, इनकी हरकतें भी गंदी 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 हरकतें हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आप बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि कोई ऐसी चीज जो आगे फ्यूचर जनरेशन तक रह जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काम ऐसे किया जाए मिनरल जो है वो सस्टेन कर जाए। किसके लिए सस्टेन कर जाए? मिनरल जो है वो सस्टेन कर जाए मेरी जान। किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कर जाए? सस्टेन कर जाए, और वो फ्यूचर जनरेशन तक मिनरल रह जाए। ये कब होगा? जब आप वेस्टेज को बढ़ाओगे, वेस्टेज को गिराओगे। किसको गिराओगे मेरी जान? वेस्टेज को गिराओगे। वेस्टेज को गिराओगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब आपने पहली चीज बताई, आप क्या करो? सबसे पहले तो ये जो आप इंजन मशीन, जिन जो आपके जो ओल्ड मशीन हैं जो क्या यूज कर रही हैं, जिनके अंदर इंजन लगे हुए हैं, और वो कौन से इंजन हैं? वो डीजल इंजन हैं। आप उनको क्या करें? आप उनको रिप्लेस कर दो। आप उनको क्या कर दो? रिप्लेस। किससे रिप्लेस कर दो? ईवी मशीन से। ईवी मशीन जो है वो क्या बेटा किस पे डिपेंडेंट होंगी? इलेक्ट्रिसिटी पे होंगी। ईवी मशीन इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट होंगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करेंगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी नहीं करेंगी, इसके अलावा ये नॉइज भी क्रिएट नहीं करेंगी। तो दो टाइप का मामला अच्छा हो जाएगा। एक, सबसे पहली चीज कि भाई जब ये पॉल्यूशन को जब बताएगी, आप जो है वो क्यों, क्योंकि फिर इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहेगा। इससे क्या होगा मेरे बच्चे? इससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहेगा। इससे इन्वायरमेंट क्या रहेगा? प्रोटेक्ट। पहला हो गया।
दूसरा, आप इसको सस्टेनेबल कैसे बना सकते हो? आप सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करो किसको? माइनर्स। आप सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करोगे माइनर्स को। आप जब सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करोगे माइनर्स को, सेफ्टी इक्विपमेंट के अलावा, तो फिर क्या होगा मेरी जान? एक्सीडेंट्स के चांसेस गिरेंगे। एक्सीडेंट के चांसेस गिरेंगे तो मेरे मेरे बच्चे डेथ और हादसात भी कम होंगे। इसके अलावा आप जो है वो इंश्योरेंस दें उनको। किनको इंश्योरेंस दें? वर्कर्स को इंश्योरेंस दें। वर्कर्स को इंश्योरेंस देने के अलावा जो जो वहाँ अंदर माइनर्स हैं, इंश्योरेंस देने के अलावा अगर उनका कोई इंतकाल भी हो जाए तो पेंशन दें। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? ये लाइन आपने नहीं लिखी, नंबर नहीं मिलेगा। इससे ये फायदा होगा कि माइनर्स जो है वो रेडी होंगे, और दूसरे माइनर्स भी जो है वो भी आपके पास जो है वो भी हायर हायर होने के लिए रेडी होंगे। तो ये इंडस्ट्री हमारी डिक्लाइन नहीं करेगी, ये हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन, क्योंकि उनको क्या मिल रहे होंगे? उनको इंसेंटिव्स मिल रहे होंगे। क्या मिल रहे होंगे? इंसेंटिव्स। दूसरा हो गया मेरे बच्चे। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, अगर मिसाल के तौर पे इन केस आप क्या कर रहे हो, आप वेस्टेज को प्रॉपर तरीके से डंप करो। आप वेस्टेज को रिवर के अंदर मिक्स होने नहीं देंगे। आप वेस्टेज को डंप करो, कैसे करो? प्रॉपरली करो। फिर आप बताएंगे चौथा, भाई वेस्टेज को डंप तो प्रॉपर तरीके हो गया भाई, प्रॉपर तरीके से डंपिंग हो गई। प्रॉपर तरीके से वेस्टेज को डंपिंग, प्रॉपर तरीके से अलावा मेरी जान, आप अगली बात बताएंगे। पहली बात तो भाई कि वेस्टेज को डंप करो, प्रॉपर तरीके से डंप करो। डंप करने के अलावा आप लैंड को लेवल करके जाओ। लैंड को कैसे करके जाओ? लेवल करके जाओ। कब आप लेवल करके जाओ? जब आपने क्या कर दिए मेरे बच्चे, आपने डिगिंग कर दी है, तो आप लैंड को क्या करके जाओ? लेवल करके जाओ। कैसे बेटा, कैसे लेवल करके जाओ? आपने लैंड को फॉर एग्जाम्पल आपने डिग किया, उसके बाद आप लैंड को लेवल करके जा रहे हैं, फारिग छोड़ के नहीं जा रहे हो उसको। लैंड को लेवल करने के अलावा, लैंड को आप लेवल करने के अलावा मेरी जान, आप अगली बात क्या समझा सकते हो? आप बता सकते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल हमने बात बताई कि भाई हम इंजन को रिप्लेस कर सकते हैं, मशीन वगैरह को रिप्लेस कर सकते हैं, माइनर्स वगैरह को सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, वेस्टेज को प्रॉपर तरीके से डंप कर सकते हैं, लैंड को लेवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डिफोरेस्टेशन की भी है, तो आप किसी भी एक एरिया के अंदर या किसी भी मामला के अंदर आप क्या कर दो? एफोरेस्टेशन कर दो। क्या कर दो? एफोरेस्टेशन। भाई की तस्वीर, मतलब भाई की तस्वीर मत दीजिए, इसकी तस्वीर ले लीजिए प्लीज। चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद 500 कराना शुरू कर रहा हूँ। सामने को आदम भाई, आदम है आपके पास का नंबर है वो भुट्टो का, ये अकेडमी वाला इकरा वाला ग्राउंड वाले का नंबर है तो मुझे वो भेज दे। मुझे उम्मीद है आपने तस्वीर या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे बच्चे, मेरी जान। अब जो है वो हम आगे शुरू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको पूरी सारी बातें समझा दी। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आप जो रिपीट करा रहा हूँ मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले हमने एडवांटेजेस पढ़े मिनरल्स के, फिर उसके बाद हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े मिनरल्स के, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने प्रॉब्लम पढ़ी माइनिंग इंडस्ट्री की, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी, उसके बाद हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग पढ़ी। अब मैं आपको साथ साथ मैं सिखा रहा हूँ कि मिनरल सेक्टर के, माइनिंग सेक्टर के कास्ट पेपर किस तरीके से होते हैं। आप क्या कह रहे हैं, लास्ट वाला समझा दें? नीरज भाई लास्ट वाला आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए, मैं आपको समझा दूंगा लास्ट वाला। अभी जो है हम पाँच पेपर शुरू कर दिए हैं। फॉर द लैंडफॉर्म्स लेवल वी, डब्ल्यू एंड एक्स, फिगर 1.1 सर्कल द करेक्ट आंसर बिलो। वी वाला कौन सा है? मैंने याद कराया था। पटवा प्लेट्यू ऊपर है, सॉल्ट रेंज नीचे। वी वाला क्या है? पटवार प्लेट्यू। और डब्ल्यू वाला क्या है? सॉल्ट रेंज। पीछे एक ही बच गया, एक्स वाला बल्कि प्लेट्यू। तीन तीन नंबर मिल गए। यूजिंग फिगर 1.1 ओनली, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द सुलेमान रेंज। भाई समझा रहा है, ध्यान से बात को सुनना। ये रिवर इंडस के किधर है? वेस्ट साइड। रिवर इंडस ये रहा, ये रहा, ये गुजर रहा। रिवर इंडस के वेस्ट पे है, क्वेटा के ईस्ट पे है, रिवर जोग के साउथ पे है। तीन नंबर मिल गए यहाँ पर। मगर और लिखना चाहते हो और लिख लो। अरेबियन सी के नॉर्थ ईस्ट पे है, अफगानिस्तान के साउथ पे है, ईरान के ईस्ट पे है। एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए। वो आप सिर्फ यहाँ तीन नंबर का वो है, आपको मैं आंसर लिखना सिखा रहा हूँ, आप बताएंगे।
Suleiman Range is located on the west of River Indus. It is located on the east of Quetta, and it is located on the south of River Sud. Full stop. 3 out of 3. Study figure 1.2. Insert a photograph of the salt range. Using figure 1.2 only, describe two features of the salt range. टू फीचर बता दें, किस चीज के बता दें, सॉल्ट रेंज के मेरे हिसाब से नहीं लिखना, जैसे मैंने लिखा है पेपर में वैसे ही लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखते। पॉइंट फॉर्म में जब लिखते हैं जब सजेस्ट लिखा हुआ हो। चले भाईजान, पहला बोल रहा है दो फीचर समझा दो, तो दो फीचर्स हम इसी में से देख के बता देंगे। पहला मेरे भाई, ये कैसा लैंडस्केप है, रगेड लैंडस्केप है, मतलब टेढ़ा मटेढ़ा लैंड है। रगेड लैंडस्केप होने के अलावा स्कैंटी वेजिटेशन है, मतलब कहीं कहीं प्लांट लगे हुए, और प्लांट भी कौन से लगे हुए, ट्रॉपिकल थॉर्न राख में लगे हुए, या सब ट्रॉपिकल थॉर्न राख है। स्कैंटी वेजिटेशन के अलावा आप बताएंगे कि भाईजान स्टीप स्लोप है, ये देखें, स्टीप स्टीप है स्लोप। कितने नंबर मिल गए मेरी जान आपको? 2 नंबर लिखने हैं, तो दो ही बातें लिखेंगे सिर्फ बस। डिस्क्राइब टू फीचर्स, आप बताएंगे भाईजान रेंज एज स्टीप स्लोप, हाउएवर रगेड लैंडस्केप। यहाँ तक 2 नंबर मिल गए। अगर आप वो भी लिख सकते हैं कि भाईजान स्कैंटी वेजिटेशन, तो भी नंबर मिल जाएंगे। नेम टू मिनरल्स दैट कैन बी obtained फ्रॉम द सॉल्ट ड्रेन, सजेस्ट वन यूज फॉर ईच। मैंने लिखा भाईजान सॉल्ट, जैसे मैंने रॉक सॉल्ट लिखा, मैंने यहाँ पे यूज क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। सोडा ऐश के अंदर काम आता है, सोडा में काम आता है, कुकिंग के अंदर काम आता है। रॉक सॉल्ट के अलावा लाइमस्टोन या स्लैश डाल के जिप्सम, एक ही लिखिएगा पेपर में, अगर जिप्सम लिखिएगा लाइमस्टोन लिखिएगा। मैंने जिप्सम लिखा फॉर एग्जाम्पल। जिप्सम का यूज जो है वो जिप्सम का आता है सीमेंट के अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर। Explain two ways in which the natural topography of the salt range make minerals exploitation difficult. You should develop your answer. 2 पॉइंट लिखने हैं, तो मेरी जान ध्यान से बात को सुनेंगे, ध्यान से बात को समझेंगे। कह रहा है कि भाईजान किस तरीके से नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ द सॉल्ट रेंज, यहाँ पे मशीन को लेके जाना, वहां पर डिलीवर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मशीनरीज ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। मशीनरीज ब्रेकडाउन के चांसेस भी हाई होंगे, और मशीनरीज एक्सप्लॉइट भी हो सकती हैं, क्योंकि फ्लैट लैंड अवेलेबल नहीं है मशीन को ऑपरेट करने में, तो आपको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। दूसरा, वर्कर्स के लिए डिगिंग इजी नहीं है। जब डिगिंग इजी नहीं है, इसमें वर्कर्स के एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो मिनरल को निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे नंबर मिल गए 4 में से 4, मगर इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखना। आप क्या करते हैं भाईजान, अभी आपने देखा भाई, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोइटेशन डिफिकल्ट क्यों है, और आप ये भी लिख सकते थे कि भाई हार्ड रॉक्स हैं, इन रॉक्स को आपके पास डिगिंग करना, उसके बाद डिफरेंट तरीके से आपके पास बनाना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसको पहले फ्लैट करना पड़ेगा, उसके बाद डिगिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, मैंने आपको बताया कि मशीन को डिलीवर, मशीन को वहां तक पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट है। मशीन ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज्यादा है, मशीन एक्सप्लॉइट हो जाएंगी, उनको फ्लैट लैंड नहीं है, तो मशीन को खड़ा कैसे करोगे? वर्कर को डिगिंग करना आसान नहीं होगा,
वर्कर के लिए नुकसान हो सकता है, कुल्हाड़ी पैर पे लग सकती है, सर पे लग सकती है, कहीं भी लग सकती है। एक्सीडेंट के चांसेस के अलावा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, मिनरल को निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात नहीं है? पक्का मेरी जान? इसके बाद डिस्क्राइब 3 इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मिनरल एक्सट्रैक्शन। अच्छा भाईजान, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सबसे पहले तो भाईजान वाटर पोल्यूशन होगी। अभी समझाया, वेस्टेज कहाँ जाके डंप हो जाते हैं? रिवर में। उसके बाद मेरे बच्चे मेरी जान एयर पोल्यूशन होती है, इसके पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ। एयर पोल्यूशन के अलावा मेरे बच्चे लैंड पोल्यूशन होती है, लैंड को क्या कर देते हैं ये लोग? डिफॉर्म कर देते हैं। चले भाईजान ध्यान से बात तो सुनिए। Evaluate the benefits and problems of further developing the mineral extraction industry in Pakistan. Give reasons to support your judgment. Refer to example you have studied. You should consider different point of views in your answer. भाई ने चैप्टर पढ़ाते हुए ही समझा दिया था। बोल रहा है मिनरल एक्सट्रैक्शन को अगर डेवलप करेंगे तो इसके बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि भाई सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आप अगर मिनरल निकालेंगे, तो अभी मैंने वही चेन दोबारा से रिपीट करूंगा जो पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए कर दी। आप मिनरल निकालेंगे, मिनरल निकालने के बाद इंडस्ट्रीज को क्या मिलेगा? इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलेगा। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलेगा। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलेगा। तो भाईजान कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी कम होंगी। प्राइसेस कम होंगी तो इकोनॉमी में क्या नहीं आएगी मेरे बच्चे? इन्फ्लेशन नहीं आएगी। 2 नंबर मिल गए। इतना खास एक्सप्लेन नहीं करना भैया साहब। समझ आ गई बात नहीं है? पक्का? दूसरा बेनिफिट क्या होगा, मैंने आपको बात समझाई। अगर आप अपनी मिनरल इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे तो आपकी जो इम्पोर्ट्स होंगी वो गिर जाएंगी। पाकिस्तान बहुत सारे मेटेलिक मिनरल्स क्या करता है, बाहर से इंपोर्ट करता है। आप अपने ही अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान के अंदर हम जो है वो कॉपर को निकालने, यहाँ एग्जांपल भी डाल दीजिएगा। हम कॉपर को निकालने हैं सैंडक से, और वो सैंडक जो है वो कॉपर जो है उसके यूज हो पाएगी इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह के अंदर। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप उस कॉपर को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, इम्पोर्ट क्या हो जाएगी? गिर जाएंगी। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? इससे आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। और मैंने आपको बहुत सारे फायदे क्या बताए थे कि भाई आपकी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, वर्कर को काम मिल जाएगा, वर्कर फारिग नहीं बैठा रहेगा। और वर्कर जब फारिग नहीं बैठा रहेगा तो क्राइम रेट वगैरह नहीं होंगे, उसका भी आपका वेजेस वगैरह मिलेंगी, तो पॉवर्टी रेट कम हो जाएगा। ये सब लिख सकते हैं। अब आप प्रॉब्लम्स बताएंगे। आप बताएंगे कि भाईजान मिनरल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री को आपके पास भाईजान डेवलप करेंगे तो उसके लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा, और फाइनेंसेस हमारे पास है नहीं। और फाइनेंसेस आपके पास हमारे पास है नहीं, जब फाइनेंसेस हमारे पास नहीं है और हम कोई अगर प्रोजेक्ट को हम आपके पास क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद जो है वो टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा। टाइम ले लेगा तो भाईजान वेस्ट भी होंगे, वेस्टेज के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। वेस्टेज के चांसेस ज्यादा होने के अलावा हमारा काम भी डिले होगा। और आप बताएंगे कि मिनरल सेक्टर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। मिनरल सेक्टर में वर्कर की लाइफ भी बहुत ज्यादा एनी टाइम किस में रहती है? थ्रेट में रहती है। किस में रहती है? थ्रेट में। आप लास्ट में बताएंगे इवेल्युएशन। लास्ट में 6 नंबर में इवेल्युएशन के नंबर कितने होते हैं? एक। आपने इवेल्युएशन में समझाया, पहली चीज समझाई कि भाईजान आप जो है वो इसके बेनिफिट ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्रॉब्लम। बेनिफिट्स क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि भाईजान आप जब मिनरल निकालेंगे तो आपका जो एनर्जी का मसला है वो हल हो जाएगा। आप एनर्जी प्रोवाइड कर पाएंगे, और आपके मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, लोड शेडिंग वगैरह होती है। वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो मसला है वो ज्यादा क्या हो जाएगा मेरी जान? हल हो जाएगा। बेनिफिट ज्यादा है। इसके अलावा आप पावर रिसोर्स में प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएंगे? एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। भाई ने आपको पूरा पास पेपर मतलब पहला क्वेश्चन करा दिया मिनरल रिसोर्सेज का। अगली क्लास में हम और मिनरल रिसोर्सेज के सवाल करेंगे, उसके बाद हम पावर रिसोर्सेज स्टार्ट करेंगे।
पावर रिसोर्सेज के बाद दिसंबर में आपके जो है वो इंशाल्लाह ताला मिड टर्म्स होंगे, वो आप देंगे। और पास पेपर सेशन अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएंगे, और आप स्कूल वाले तो लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आपके शायद उसमें से कोई कोई क्वेश्चन लग जाए। अल्लाह हाफिज भाईजान, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज।